मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं यूरेनियम नाइट्रिकम की। यूरेनियम नाइट्रिकम एक सुपर मेडिसिन है और आज के वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है और किस इंडिकेशन के बेसिस पर और कैसे इसको यूज़ किया जाए। पूरी बात समझते हैं कि इसकी फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करती है और कौन कौन से किस बीमारियों को रोकती है। तो पूरी बात यूरेनियम नाइट्रिकम की। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रिवेंट रोकता है, इतने टाइप की बीमारियों को रोकता है। तो इसमें से पहला है डिजनरेशन ऑफ लीवर। लीवर के डिजनरेशन को रोकता है। लीवर शरीर का एक बहुत बड़ा काम करने वाला अंग है। सबसे बड़ा अंग तो स्किन है, उसके बाद दूसरे नंबर का लीवर है और अनगिनत काम करता है लीवर। क्रेटिनिन, यूरिया, बिलिरुबिन जैसे पता नहीं कितने पदार्थों की सिंथेसिस करता है। मोटे तरीके से यूँ समझ लीजिए कि ये जो लीवर है ना, इस तरह से राइट पोर्शन में पाया जाता है, राइट पोर्शन में, और ये शरीर का प्रोसेसर है। प्रोसेसर इसलिए कि जो मेटाबॉलिज्म है ना, इसमें दो टर्म होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों के एक साथ जब बोलना हो तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि हार्मफुल वेस्ट मटेरियल टूटते हैं और एनाबॉलिज्म में शरीर के लिए जरूरी मटेरियल बनाए जाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या प्रोसेसर है, यानी कि बॉडी में कौन सा केमिकल कितनी देर तक रहेगा और बॉडी को किस केमिकल की ज़रूरत है, इन सब के लिए रेगुलेशन के लिए सबसे बड़ा और रिस्पॉन्सिबल आर्गन क्या है, लीवर है। तो लीवर के डिजनरेशन को रोकता है, लीवर को डिजनरेट नहीं होने देता ना। यानी अगर लीवर को डिजनरेट नहीं होने देगा तो कई प्रोसेसेस बैलेंस तरीके से चलेंगे और कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होंगे। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जब भी होती है बॉडी में तो सबसे पहले क्या इन्वॉल्व हो जाता है उसमें, लीवर। अगर लीवर दुरुस्त है तो यूँ समझ लीजिए कि आपकी 50% से ज़्यादा बीमारियां शरीर से दूर ही रहेंगी। कहाँ तो यहाँ तक जाता है कि ऐसे लोग जिनकी एज 60-70 साल है, पूरे दांत गिर गए हैं, उन आदमियों को अगर 25 से 30 साल के व्यक्ति का अगर लीवर लगा दिया जाएगा तो उनके दांत भी निकल आते हैं। इतना बेनिफिशियल इफेक्ट है लीवर का बॉडी के लिए। और दूसरा है ड्रॉप्सी और एसाइटिस। अगर लीवर डैमेज हुआ तो बॉडी में सूजन आ सकती है या फिर पेट के चारों तरफ सूजन आ सकती है ना। पेट की चारों तरफ सूजन आ सकती है या फिर पूरे शरीर में आ सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप्सी या एसाइटिस। अगर लीवर ठीक से काम नहीं करेगा ना तो दूसरा उसका जो काउंटर जो सहयोगी आर्गन है पैंक्रियास, वो भी कम ठीक से काम करने लगेगा और वो भी कम ठीक से काम करेगा। जब कम ठीक से काम करेगा तो क्या हो सकता है, शरीर में ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और शरीर में जब ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ेगा मतलब ब्लड में जो नॉर्मल ग्लूकोज है 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml होता है, 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। अगर ये बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। और दूसरा है पॉलीयूरिया। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा तो बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है और बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब कई बार पेशाब लगती है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया। और अगर एक कंडीशन चलता रहा, ग्लाइकोसूरिया और पॉलीयूरिया वाली कंडीशन चलती रहेगी तो किडनी डैमेज होने लगेगा। किडनी के जो छोटी छोटी यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। उसकी जो सबसे छोटी छोटी यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में सूजन होने लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस। तो नेफ्राइटिस इज द कंडीशन इन स्वेलिंग ऑफ नेफ्रॉन ऑफ किडनी टेक्स प्लेस। तो किडनी के अंदर का जो नेफ्रॉन है उसमें स्वेलिंग होने लगती है, सूजन आने लगती है, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस ना।
और अगर नेफ्राइटिस कंडीशन जनरेट हो गई तो अगली कंडीशन क्या हो सकती है, बर्निंग ऑफ यूरेथ्रा विथ एक्रिड यूरिन, यूरिन और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो जलन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है। और सातवां क्या है, अनेबल टू रिटेन यूरिन विदाउट पेन, बिना पेन के यूरिन को रिटेन नहीं कर सकते, यानी जब रिटेन करेंगे तो ब्लैडर में पेन होने लगेगा। तो इतने कैरेक्टरिस्टिक्स को रोकता है यूरेनियम नाइट्रिकम। तो यूरेनियम नाइट्रिकम किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। उसका यूज कैसे करें, इस तरह से है, देखिए यूरेनियम नाइट्रिकम 6 पावर की आप ले लीजिए, इसकी 2 बूंद सुबह और शाम जीभ पर लीजिए, 2 बूंद सुबह और शाम जीभ पर लीजिए। तो इस तरह से आप समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी, थैंक यू।